So, hey there, my exciting audience. तो guys, कैसे हैं आप लोग? Today we are going to talking about a very serious topic, which is breakouts. Breakouts. How to identify real breakouts and how to identify fake breakouts. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट breakout real दे रही है या fake दे रही है, and this is going to be a very serious topic, so I need you guys to watch this very carefully. So let's start. So first of all, एक real breakout दिखता कैसा है and एक fake breakout दिखता कैसा है. Suppose मार्केट एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा खासा रिटेस्ट दिया, एंड देन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद कंटिन्यू कर देता है और फिर वहीं पुल बैक लेते हुए वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है. दिस इज नोन एज द रियल ब्रेकआउट. द रियल ट्रेंड, यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत होती है, बिकॉज मार्केट एक जगह पे बहुत ज़्यादा सस्टेन किया था एक लेवल पे. तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें ये रियल है या फेक है, बिकॉज यहीं पे 70 to 80% traders lose money. They lose money from this area. So how to identify this? So यहाँ पे मेरा पॉइंट नंबर 1 काम करेगा, which is reading the consolidation first. सबसे पहले आपको कंसोलिडेशन को ध्यान से पढ़ना होगा. First you need to read the consolidation, and this is very important, very important, because सबसे पहले आपको कंसोलिडेशन को समझना होगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ब्रेकआउट रियल है या फेक है. बिकॉज अगर एक मार्केट को अपने एक किसी स्ट्रॉन्ग रीजन को प्रयोग करके एक न्यू ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग रीजन तो चाहिए ना भाई. जस्ट थिंक अबाउट इट. लॉजिक समझो भाई, लॉजिक. वही बात है. सबसे पहला बात, आपको पता कैसे चलेगा? तो आपको जाना है 4 आवर पे और किसी कंसोलिडेशन जोन को देखना है और फिर आपको देखना है कि ये कंसोलिडेशन कितने दिनों तक चला है. सपोज दिस कंसोलिडेशन इज हैपन टू 1 to 15 days. तो अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देगा तो ये कुछ दूर जाने के बाद पुल बैक लेगा. टिल देन आप यहाँ का मूव कैप्चर कर सकते हो, एंड देन ये रीटेस्ट लेगा फिर कंटिन्यू करेगा. तो ये मूव आप कैप्चर कर पाओगे, बिकॉज अगर मार्केट किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा समय तक फंसा हुआ है तो वो ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो रीटेस्ट लेके वापस आएगा, एंड देन इट विल कंटिन्यू. तो ये आपका मूव जो होता है ये आपको कैप्चर कर सकते हो. नाउ लेट मी शो यू एन एग्जांपल. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक जोन है. नाउ इफ यू गो टू 1 hour टाइम फ्रेम एंड सी, sorry for saying that. See here, देख सकते हो मार्केट ने इतना बड़ा मूव देने के बाद रिटेस्ट लिया है. क्लियरली दिख रहा है भाई, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको. So now you guys know how to read a strong consolidation zone, but what about the 1 hour zones, 30-minute zones and 15-minute zones? Because हर टाइम तो आपको एक strong consolidation zone नहीं मिलेगा. So what about the 1 hour breakouts, 30-minute and 15-minute breakouts? Are they real or are they fake? How to identify them? So my point number 2 will now help you out here. So suppose
मार्केट इज इन ए कंसोलिडेशन, वही नॉर्मल सी बात है. मल्टीपल टचेस, देन गिव्स a breakout, and this breakout is from 1 hour, 30 minute, 15 minute zones, you guys can see. So first of all you need to wait for retest, yes, but how to confirm that retest will be not a sign of fake breakout? Because आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करेगी, वो यहाँ से रीटेस्ट लेगी एंड देन आफ्टर गिविंग अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर इट विल कंटिन्यू हिज ट्रेंड. हाउ टू आइडेंटिफाई दैट? देन इसके लिए आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मेरी फॉलो करनी होगी, which is very very simple but it is very 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 effective, and it is, and what is it? It is Fibonacci. Yes, the Fibonacci. How Fibonacci will help us out to identify the trend? Let us know here. First, after the breakout you need to mark the candle high to candle low of breakout candle, and then you need to wait for the retest. Yes, आपको वेट करना होगा रीटेस्ट का. आपको ब्रेकआउट कैंडल की हाई को पकड़ना है, लो को पकड़ना है, लो टू हाई फिबोनाची लगाना है, एंड देन यू नीड टू वेट फॉर रीटेस्ट. And if market retest from 0.5 level and 0.618 level and gives a bullish sign over here, something like an engulfing candle or something like hammer or rejection candle, then it is the sign to enter in trade. आपका टारगेट होगा इसका हाई, आपका टारगेट होगा ये हाई, एंड SL will be below this level, yes. So now अब हमें पता कैसे चले कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक? बिकॉज आप तो वेट करे रीटेस्ट का, बट कैंडल तो भाई नीचे चली गई, अब पूरा डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गया. तो इसका भी आंसर आपको ये फिबोनाची ही देगा. So if candle not retrace from 0.5 level or from 0.618 level and gives a closing below these levels, then it is the sign of a fake breakout. Yes, and it is the perfect sign of a fake breakout. So now let me show you some real examples in live markets. Sorry guys, market is not open right now, and it is an NCC limited stock, and I have seen a very tight area right now here. Yes, can I say it's a very tight consolidation zone? Why tight? Just let me know in the comments if you guys know why I'm saying this consolidation is very tight. I'm waiting for 4 seconds guys. So yeah, this consolidation zone is very tight because market have given multiple times fake breakouts, multiple time fake breakouts, multiple time fake breakouts, multiple time fake breakouts. You guys can see how many times market have given a fake breakout. So now, but we know the solution. And so first of all, कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, आप लोग देख सकते हो ये पूरा एरिया पे दिस जोन, देन मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है बट ये फेल हो जाता है. ओके, बट नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दिस? कुछ नहीं, आपको स्विंग लो पकड़ना है टू स्विंग हाई, मार्क द फिबोनाची एंड देन just wait for the retest or for closing. So first of all, मार्केट आया आपका यहाँ पर
अच्छा खासा कैंडल दिखाया बट वॉल्यूम नहीं था। फर्स्ट पॉइंट, आपको वॉल्यूम भी देखना होगा। पॉइंट नंबर 1 वॉल्यूम नहीं था। पॉइंट नंबर 2 ये कंटिन्यू किया बट ये टारगेट तो आपको दे ही दिया है। वो मैंने आपको क्या बोला था कि आपका पहला टारगेट होना चाहिए आपका ये स्विंग, बिकॉज जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन ये नहीं होता है। सो फर्स्ट पॉइंट ये होता है आफ्टर ब्रेकआउट। सेकंड पॉइंट, नाउ जस्ट लुक एट दिस एरिया गाइस। Market have given multiple times tried to continue his trend but वो कंटिन्यू कर नहीं पाया। और क्लोजिंग कहाँ दिया? क्लोजिंग दिया आपको, just ignore the background noise guys, and क्लोजिंग दिया आपको 0.618 और 0.66 लेवल के नीचे। एंड आफ्टर दिस लेवल मार्केट क्या ही तो गिरा है भाई, देख सकते हो क्या ही तो गिरा है। सो इट इज एन फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ लेट्स गो टू सेकंड एग्जाम्पल। यहाँ पे मार्केट ने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। लेट मी शो यू swing high to swing low, just stretch it and see over here। देखो 0.618 लेवल के पास आके रिटेस्ट दिया। रिटेस्ट देने के बाद आपका पहला टारगेट होना चाहिए ये स्विंग हाई, जिसका इसने दिया आपको टारगेट, ये देख सकते हो। एंड देन अगेन इट कम टू 0.382 level which is not a good retest level, and but still it gives a pretty good move। आपको हमेशा रिटेस्ट का वेट करना होगा गाइस। पॉइंट नंबर 1 ये आपको क्लियर रखना है। नाउ लेट मी शो यू सम डाउन ट्रेंड एग्जांपल्स, डाउन ट्रेंड फेक ब्रेकआउट्स। या कैन आई से यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। यस, डाउन ट्रेंड में just you need to do nothing, capture this swing low to swing high, hold the Fibonacci and just wait for the closing। क्लोजिंग दिया नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन फेस किया बट एक अच्छा खासा क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग दिया वापस कहाँ? 0.618 और 0.66 लेवल के ऊपर। तो गाइस कैन सी हियर क्लियरली, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता देन वी कैन से कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड चला जाता, बट क्लोजिंग कहाँ दिया भाई? यहाँ दिया। एंड देन यू गाइस कैन सी हियर मार्केट शिफ्ट हो गया अप ट्रेंड में। ये था आपका फेक ब्रेकआउट का। सो that is it for today guys। I hope you like this video। if my video gives you a single % of knowledge then I will be thankful if you hit the subscribe button। and if you guys want me to upload a video on how to use a Fibonacci in a proper way then let me know in the comments। if I get at least 10 comments I would like to upload a masterclass on Fibonacci, then that how I use the Fibonacci to capture my trades। You guys can see over here।